अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ज़िला गांदरबल की एक अजीम शख्सियत जनाब हाजी गुलाम कादिर डार साहब, जो पेशे से एक मुअल्लिम रह चुके हैं, मुदर्रिस रह चुके हैं और आखिर पे जब सबक दोश हुए तो एज़ लेक्चरर ये रिटायर हो चुके हैं। तो आज मौका मिला, ये हमारी हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी नुनर पे तशरीफ़ लाए, तो मैंने मुनासिब समझा कि गनीमत जाना कि इनसे दो चार बातें करूं और इस चीज़ को महफूज रख सकूं। इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी बहुत सारे तलबा व तालिबात को पढ़ाया है, इल्म की नूर से रोशनास किया है। आज हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ताकि हमें भी जानकारी मिले कि इन्होंने किन मनाजिल से अपना सफ़र शुरू किया। तो हाजी गुलाम कादिर साहब, आपका खुश आमदीद है हमारे इस छोटे से ये जो गुफ्तगू है इसमें। बहुत ही शादमानी है मुझे कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे सर। आप हमारे उस्ताद रह चुके हैं, न जाने कितने सारे इस वक्त गेज़टेड अफसरान होंगे जो मुख्तलिफ़ ओहदों पे होंगे इस वक्त, तो न जाने कितने रिटायर्ड भी हो चुके, क्योंकि आपकी एज भी अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ऊपर है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो विलादत हुई वो कहाँ पे हुई और फिर पढ़ाई का सिलसिला जो रहा वो कहाँ पे आपने ख़त्म किया, और इसके साथ ही मेरा एक सवाल रहेगा कि आपकी पहली तकर्रुरी जो महकमा तालीम में हुई वो कब हुई और फिर आखिर पे आपकी सबक दोशी कब हुई। जनाब अतहर मनगामी साहब, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मैं डार फैमिली में, यानी मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रमज़ान डार था और वह बहुत ही अमीर थे उस वक्त और हाजतमंदों की मदद भी करते थे। माशाअल्लाह। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो बगैर किसी झिझक के उनको देता था। बहरहाल मेरे दो चाचा भी थे, एक चाचा पढ़ा लिखा हुआ था, तो मेरी वालिदा जो है वो तुलबुला की रहने वाली और डॉक्टर रशीद जो सिक्किम में इस वक्त काम कर रहे हैं बड़े ओहदे पर, तो उनकी मासी है न्यूरोलॉजिस्ट। तो बहरहाल मैं ये कहूँ कि मैं नुनर में पैदा हुआ, हम डार फैमिली में। और तारीख़ विलादत आपकी? जहाँ तक मेरी तारीख़ विलादत का ताल्लुक़ है, मैं 2 अप्रैल 1940 को माशाअल्लाह। तो इस हिसाब से 82 साल इस वक्त 82 में मैं चल रहा हूँ जी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, 82 में चल, उम्र दराज करे, ईमान कामिल अता करे, सेहत कामिल अता करे। तो इसके बाद आपने पढ़ाई का सिलसिला कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे? जहाँ तक मेरी पढ़ाई का ताल्लुक़ है, यहाँ नुनर में ये बिल्डिंग जो हमें नज़र आती है, ये मिडिल स्कूल था जी। और हमारे उस वक्त के हेडमास्टर गिरदारी लाल जलाली साहब थे जो रैनाबारी के रहने वाले थे जी, और हमें इंग्लिश और पर्शियन पढ़ाया करते थे। बहरहाल 8वीं जमात का इम्तिहान देने के बाद वो आपने यहीं से किया? मैंने यहीं से किया। अच्छा। लेकिन 9वीं और 10वीं जमात की तालीम को जारी रखने के लिए हमें दुदरहामा जाना पड़ता था, जो सारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वाहिद स्कूल था जी। और गाड़ियों का इंतज़ाम तो उस वक्त था नहीं। You see, students were coming from the remotest corners जी to quench their thirst. तो गाड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं था। हाँ, अलबत्ता ऐसा होता था, ये नहर जो बिजली नहर है इस पर काम चलता था और कभी कभी हम पर रहम करते थे वो रेत ले जाने वाले वगैरह वगैरह, वो हम लड़कों को उठाते थे। वरना इस तरह से ऑन फुट ही हमें जाना भी पड़ता था और आना भी पड़ता। बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई हासिल की है। बहुत स्ट्रगल से आपने काफ़ी।
اچھا اس کے جب- بعد آپ کی پڑھائی کہاں پہ اور آگے بڑھی؟ یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے 9ویں جماعت کا داخلہ پانے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول دودرہامہ میں ہم جب چلے گئے، میں میرا دوست افراد کشن دار اور میں، تو اس وقت کے پرنسپل محمد امین فاروقی صاحب تھے. جی وہ ان سے آپ بہت مستفید ہوئے ہیں. بہت مستفید ہوا ہوں. انہوں نے ہمیں ایک سوال پوچھا اور وہاں کے سیکنڈ ماسٹر صاحب کو کہا کہ داخلہ دینے سے پہلے ان کا امتحان لیا جانا چاہیے. ہاں بچوں ذرا اس کا ٹرانسلیشن کرو. میں اور افضل کرشن در صاحب میرے ساتھ تھے اور حمید صاحب جو شکیل صاحب کے باپ تھے، جی. یہاں شکیل احمد راشد صاحب کے باپ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. بہرحال اس نے پوچھا کہ ایک کبا تھا، اس نے بلی کو دیکھا. بلی کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے درخت پر چھلانگ لگائی. تو اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بچایا. میں نے اوتار جی صاحب سے کہا کہ آپ بتائیے. اس نے کہا نہیں آپ ہی بتائیں. میں نے کہا سر دیر واز اے گرل شی saw a dog and on seeing the dog there was a cat. On seeing the dog, the cat climbed upon a tree and that way it protected itself. تو بہرحال محمد امین صاحب بہت ہی متاثر ہوئے میری فلنسی کو دیکھ کر اور میرے بول حاضر جوابی کو دیکھ کر. جی دیکھ کر. تو اگلے دن وہ مارننگ اسمبلی پہ جہاں 2000 سے زائد طلبا جمع تھے، ان کے سامنے مجھے بتایا کہ ان کے سامنے اس نے طلبا کو بتایا، جب صوفی نوردین بھی وہاں موجود تھے، اس وقت کے MLA. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہاں ایک لڑکا آ گیا ہے جو فلوئنٹ انگلش بولتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ کچھ آپ کو بولے گا، انگریزی میں کچھ بولے گا. بہرحال میں نے دودرہامہ کے ہائی اسکول سے اپنے میٹرک پاس کیا وتھ سائنس. نہیں آپ نے کہا نا پھر آپ نے پریئر پہ کیا؟ ہاں پریئر پہ میں نے بہت ہی متاثر ہوئے اور میرا نام حقیقتاً بچوں میں مشہور ہوا. غلام قادر انگریز پڑ گیا. ماشاء اللہ غلام قادر انگریز. نہیں آپ کی فلنسی تو ماشاء اللہ پورے علاقے میں مشہور ہے. آپ انگریزی زبان پہ مہارت رکھتے ہیں. بہرحال اس کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اچھے نمبرات سے، اور بعد میں امر سنگھ کالج میں جی چلا گیا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میں نے FSc امر سنگھ کالج میں پاس کیا. جی. اور اس کے بعد اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروسیکیوٹ اسٹڈیز ان سٹی بیکاز the means of communication were limited. There was no traffic facility was not there, and to sit somewhere for years together, that too was difficult. Yes, of course. Consequently, I tried to get some job. Kashinath Kaul, who was Tehsil Education Officer Ganerbal, he in this very school asked me to submit a plain application for teacher post. I
handed over the application to him on plain paper. And just after 2 months, I was absorbed in education department as a teacher. MashaAllah. My friend gave me the happy message when I was at the farm. Some people, some laborers were working there. I was also present there. He gave me the message that you go to Ganerbal tomorrow, or you have been absorbed as a teacher, and your posting will be made by the concerned officer. Next day I went to Rudrahama, to Kashinath Kohl's office. He handed over me the order and I joined Chuntvali Bar Primary School. That means your first appointment is at Chuntvali Bar. at Chuntvali Bar. I served there only for 6 months. I was transferred to Jammu. And that too 35 miles away from Jammu. I was transferred to Jandra. which falls in Tehsil Jammu. जी उस वक्त उन हालात में उन हालात में to be frank with you, my father and my uncle did not allow me, telling that we have got our own profession. You will remain engaged in that. At that time, what was your profession? Profession, yeah. Our profession was Farming. farming. Now I would. But I did not listen to them. I went to Jammu, and one of my uncles accompanied me to tourist center Jammu, and then I parted from my uncle the next morning with tears in my eyes, and he too was in तो इस तरह आप जम्मू पहुंच गए. Jammu पहुंचे. And then I went to Khati Talab, where Muslims lived there in restaurants. बेहतर होगा अगर हम उर्दू में ही बात करें ताकि बहुत ज़्यादा हमारे जो सामीन देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएं. नो डाउट आपको ये बताया जा रहा था अंग्रेज़. दूसरे दिन 3:30 बजे गाड़ी जंदरा को जाती है. मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन गाड़ी में मैंने देखा कि डूगरे जिस भाषा में आपस में बात कर रहे थे जी, मैं उसको समझ नहीं पाता था. झूठ करके मैं जंदरा पहुंचा बहुत ही देर से. उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी. अच्छा, 18-19 साल. जी जी. बस इतना ही. 18. बहरहाल वहाँ जम्मू में आप कितने देर रहे? जम्मू में मैं उसके बाद मुझे जम्मू में ही टीचर ट्रेनिंग 6 मंथ्स मैंने बकर वालों के साथ दिए मोबाइल स्कूल में. अच्छा अच्छा. और उसके बाद मुझे BC ट्रेनिंग के लिए जम्मू प्रॉपर सिटी जम्मू भेजा गया. तो वहाँ मैंने 10-15-20 दिन गुजारे. और मैंने उस वक्त के डायरेक्टर एजुकेशन को बताया कि मेरी मेरी होनी चाहिए ये क्या ट्रांसफ़र तब्दीली. हाँ, टीचर ट्रेनिंग स्कूल श्रीनगर. ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आऊँगा. अच्छा, उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र यहाँ हुई और बहरहाल उसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में आपने काम किया. शुमार ही नहीं, मैं वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र पटन में हुई. हाई स्कूल खोर पटन. अच्छा, पटन हाई स्कूल से फिर कहाँ? पटन से फिर मैं मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल वाइल के बाद वाइल से नूनर हाई स्कूल नूनर जो यहाँ पे है इसी हाई स्कूल में. उस वक्त ये हाई स्कूल था, आज ये हायर सेकेंडरी है. पहले मिडिल स्कूल था, फिर हाई स्कूल बना और आज हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, जहाँ पे आप हमसे मुखातिब हैं. बिल्कुल. नूनर में 5-6 साल यहाँ गुजारे और उसके बाद कहाँ? 6-7 साल गुजारने के बाद मैं मनीगाम जो आज हायर सेकेंडरी है, वहाँ पहले वो हाई स्कूल मैंने वहीं पे तालीम हासिल की है. और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था, चूँकि हम प्राइमरी स्कूल से वहाँ आते थे प्रेयर के लिए, फिर वापस चले जाते थे.
तथ वन अकबर रोतरन स्कूल। हाँ, तो उस वक्त आपकी पोस्टिंग मनीगांव हाई स्कूल में थी, मणिगांव हाई स्कूल और में थी। वहाँ से मैं आपको जानता हूँ और मैं भी आपको अपना उस्ताद मोहतरम मानता हूँ। ये अलग बात है हमने आपसे तालीम हासिल की या नहीं की, हाँ। लेकिन हम आपको अपना उस्ताद तस्लीम करते हैं। अच्छा। मनीगांव से फिर आपका सफ़र, मणिगांव से फिर वापस नूनर, फिर वापस नुनर, नुनर से फिर, नूनर से फिर हायल। अच्छा आपकी फिर प्रमोशन कब हुई? हायल हायन में ही आपकी प्रमोशन हुई एज लेक्चरर? नहीं, हायल से मेरी ट्रांसफ़र फिर एक दिन के लिए छतरपुर, अच्छा एक दिन के लिए, एक उसके दिन बाद? के लिए। फिर मुझे बीसी ट्रेनिंग के लिए 72 में भेजा गया। अच्छा 72 में, 72 मेरी और डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल 76 में, 76 में मैंने ट्रेनिंग बीसी वो बीएड किया था, बीएड करने के पास करने के बाद मुझे दोबारा क्या कहते हैं, हाँ, हेड मास्टर छतरपुर भेजा गया। अच्छा आप फिर प्रमोशन हो गई आपकी एज हेड मास्टर, आप छतरपुर चले हेड गए। मास्टर मिडल स्कूल छतरपुर। फिर आप लेक्चरर कब आप आए? लेक्चरर मैं तब बना जब मैं, हाँ, उसके बाद ये कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, एज हेड मास्टर आपने छतरपुर में काम किया? छतरपुर से मुझे भेजा गया वांगत से मैं फिर आ गया गोटी बाग हाई स्कूल। उस वक्त के जो हेडमास्टर थे वो क्रिश्चियन थे। वो उस वक्त 89 में बहुत ही हालात ख़राब थे, वो दुम दबा कर यहाँ से भाग गया। हाँ, तो मैं इंचार्ज हेडमास्टर रहा और 89 में ही मेरी प्रमोशन होगी एज लेक्चरर पर। 89 में आप 89 में आप गेजेटेड पोस्ट पे आ गए? गेजेटेड पोस्ट पे आ तो गया। पहले किस हायर सेकेंडरी में आपने ज्वाइन किया? लाहौर हायर सेकेंडरी लाहौर हायर सेकेंडरी में आपने बहुत साल काम किए। हाँ, उसके बाद और मैं गांधरबल बॉयज़ हायर सेकेंडरी में, बॉयज़ हायर सेकेंडरी में भी काम उसके किया। बाद आप कहाँ पे चले गए? रिटायरमेंट आपकी कहाँ से हुई? रिटायरमेंट एक्चुअली मेरी, सच तो पूछे, मेरी गांधरबल तो मैं पहले था, लेकिन बाद में मैं लाहौर हायर सेकेंडरी स्कूल में था। लाहौर हायर सेकेंडरी स्कूल में ही मैं रिटायर हो गया। और मुझे कब, ये कौन सा ये था? ये ईयर था 98 में आप वहाँ से रिटायर हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे पार्टी दी गई गुलमर्ग में, माशाल्लाह। वो तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी शान बान के साथ आपको उस वक्त विदा किया गया। लेकिन अब मेरा आपसे ये आखिरी सवाल होगा कि उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद भी आप हमेशा खुश व खुर्रम रहते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपने बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में भी एज एडमिनिस्ट्रेटर या एज प्रिंसिपल काम किया, वहाँ भी अपना कंट्रीब्यूशन आपने दिया। अभी आपकी उम्र इस वक्त 80 से ऊपर 82 ये लगभग है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त भी खुश व खुर्रम रहते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है, when the weather is wet, we must not fret. When the weather is cold, we must not scold. When the weather is warm, we must not stop. अब हमारे सामीन को, but be happy whatever the weather. अब हमारे सामीन को इसका तर्जमा बताइए, आप क्या कहना चाहते मैं हैं? ये कहना चाहता हूँ, हालात चाहे कुछ भी हो जी, लेकिन इंसान को खुश रहना चाहिए, जी जी, मुतमईन रहना चाहिए। अल्लाह ताला बराबर, बेशक 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 उसी का साथ देता है। बेशक, यानी कि मैंने कभी खुश व खुर्रम रहना चाहिए, हाँ, कोई हालात कुछ भी हों, चाहे कुछ भी हो। मसाइब को मैंने कभी, मसाइब को और रंज अलम को मैंने कभी अपने दिल में जगह नहीं दी है। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर पर आपका क्या पैगाम रहेगा मुस्लिम उम्मत के नाम, मुसलमानों के नाम या जवानों के नाम? आप ख़ास कोई बात कहना चाहते हैं? मैं तलबा को भी, जवानों को भी और मुस्लिम उम्मत को यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें हर सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर, बिल्कुल जो सुन्नत, बिल्कुल बिल्कुल उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा पैगाम है, ज़बरदस्त पैगाम है आपका। तो इस तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ अक्सर बेशतर आते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक गुफ्तगू जिसको रिकॉर्ड किया जाए,
تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں اور جو آپ کے جتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں, ان کو بھی اچھا لگے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اپنے کمنٹ میں یاد کریں گے, آپ کے بارے میں لکھیں گے. میں آپ کو ان کے بارے میں جو کمنٹس ہوں گے ان کے بارے میں آگاہ کروں گا. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. خدا حافظ. السلام علیکم.